अल-अज़ीज़िया और एमएफपी रेफरेंस तोशा खाना केस। नवाज शरीफ को अदालतों से बड़ा रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लीगी कायद की 24 अक्टूबर तक जमानत मंजूर कर ली। हुक्म दिया नवाज शरीफ को पाकिस्तान पहुंचने पर गिरफ्तार ना किया जाए। 24 अक्टूबर को अदालत में पेश होने की हिदायत। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने दायमी वारंट 24 अक्टूबर तक मुअत्तल कर दिए। जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ को मुल्क वापसी पर गिरफ्तारी से रोक दिया। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को दुबई से इस्लामाबाद पहुंचेंगे। मुख्तसर क़याम के बाद लाहौर रवाना होंगे। 23 या 24 अक्टूबर को अदालत में सरेंडर करने का इम्कान। नवाज शरीफ की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी, नवाफिल में मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। लीगी कायद का आज दुबई पहुंचने का इम्कान। 2 दिन क़याम मुतवक्के। नून लीग का मीनार पाकिस्तान पर सियासी पावर शो। 1,20,000 अफराद की आमद मुतवक्के। जलसे के लिए स्टेज तैयार। बड़ी बड़ी स्क्रीनें भी नस्ब। कराची से जाने वाली ट्रेनों को नवाज शरीफ की तस्वीरों से सजा दिया गया। बलूचिस्तान से 10,000 अफराद खुसूसी ट्रेन से लाहौर जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान से कारकुनों का काफिला रवाना। इसहाकडार कहते हैं नवाज शरीफ 21 अक्टूबर की सपहर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब के लिए लाहौर रवाना होंगे। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ भी केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन का 4 रुकनी बेंच 24 अक्टूबर को केसेस पर समाअत करेगा। चेयरमैन पीटीआई असद उमर और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद होगी। तीनों रहनुमाओं को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। इसराइली फौज की जबालिया कैंप, रफा और मगरबी किनारे में रिहायशी इलाकों और पनागुज़ीन कैंप्स पर बमबारी। 24 घंटे में 678 अफराद शहीद। शोधा की तादाद 3,500 तक जा पहुंची। 13,000 से जायद जख्मी। हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो की पहली और वाहिद खातून की भी फजाई हमले में शहादत। हमास के हमले में इसराइली अफवाज के 300 से जायद फौजी हलाक हो चुके। 203 इसराइली हमास की कैद में हैं। 23 लाख अफराद, सिर्फ 20 ट्रक इमदाद। आलमी इमदाद के नाम पर अहले गजा के जख्मों पर नमकपाशी। जो बाइडन की $100 मिलियन की इमदाद ने हातिम ताई की रूह को भी शर्मा दिया। गजा के बासी 2 हफ्ते से भूखे प्यासे हैं। जख्मी दवाएं न मिलने पर दम तोड़ रहे हैं। भूख से बिलखते बच्चे दुनिया से सवाल पूछते हैं, क्या दुनिया का ये एहसान अजीम दुखों के मदावे के लिए काफ़ी होगा? पाक फौज की मजलूम फलस्तीनियों के लिए इमदाद की पहली खेप रवाना। इमदाद इस्लामाबाद से मिस्र रवाना की गई। 1,000 खेमे, 4,000 कंबल और 3 टन अद्वियात शामिल। रूस ने गजा के लिए 27 टन इमदाद मिस्र से रवाना कर दी। इमदाद में आटा, चीनी, चावल और दीगर सामान शामिल। नायब वजीर का कहना है इमदाद मिस्री हिलाल अहमर के हवाले की जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 50,000 से जायद की सतह अबूर कर गया। 50,365 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.48 सस्ता $278.81 पर बंद हुआ। गुज़िश्ता रोज डॉलर $280.29 पर बंद हुआ था। फी तोला सोना ₹200 सस्ता $2,06,300 का हो गया। क्रिकेट वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के 257 रन के टारगेट के ताक़ुब में इंडिया की बैटिंग जारी। पुणे में खेले जा रहे मैच में बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 256 रन बनाए। लिटन दास ने 66, तंजीद हसन ने 51 रन स्कोर किए। महमूदुल्ला 46 और मुशफिकुर रहीम ने 38 रन बनाए। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और जडेजा ने 2-2 विकेटें हासिल की। वर्ल्ड कप का अहम तरीन मैच पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में कल मैदान सजेगा। शाहीन आफरीदी, अब्दुल्ला शफीक, सलमान आगा और जमान खान सेहतियाब। मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि एंग्लूज से मुकाबले के लिए सलाहियत से ज्यादा मैच की सूरत हाल के मुताबिक खेलना होगा। भारत से मैच जरूर हारे लेकिन आइंदा मैचेस में शानदार कारकर्दगी के लिए जान लड़ा देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।